हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा देखेंगे जिसका नाम है कैन दिस लव बी ट्रांसलेट। कहानी की शुरुआत में इस सीरीज की मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम जामुई होती है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है। इस टाइम पर वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए अब्रॉड आई हुई थी। वो वहाँ पर शूटिंग के दौरान बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हुए एक टॉप पॉइंट पर पहुँचती है और उसके बाद हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका ट्रांसलेटर बैठा हुआ था जो इस सीरीज का हीरो है और उसका नाम है सू हू जिन। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। यहाँ पर हर तरह की लैंग्वेज यूज होती थी, इसलिए उसका ट्रांसलेटर सूहो हर टाइम पर उसके साथ कनेक्टेड रहता था। इस मूवी का हीरो एक जापानीज एक्टर है जिसका नाम गुरु साबा है। इसके साथ जामुई ने अपने प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया था और आज शूटिंग की आखिरी दिन थी। वहाँ पर वो जामुई की तरफ देखकर कहता है, आज यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, कुछ ज्यादा ही सुंदर। सूहो इन दोनों की बातें ट्रांसलेट कर रहा था। उसका ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी थी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ शब्दों को ही नहीं बल्कि भावनाओं को भी साथ में ट्रांसलेट कर सकता है। और इस तरफ गुरु साबा मिस जामुई को कहता है, ये सीन तो मैंने बहुत बार देखा है लेकिन आज ये ज़्यादा खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। इसकी बात सुनकर सूहो फ्रीज हो जाता है और वो सोचने लगता है, हीरो की बात मैं उसे बताऊँ कि नहीं। शायद वो भी जामुई को मन ही मन पसंद करता था और यहाँ पर जामुई भी इंतजार कर रहा था कि सूहो से कुछ बताएगा, सामने खड़ा आदमी ने उसे क्या कहा है। और इस तरफ जब स्टूडियो पर सभी लोगों की नज़र सूहो के ऊपर थी तब उसे बताना ही पड़ता है। वो बताता है, मिस जामुई, इसने अपना प्यार तुम्हारे सामने कॉन्फेस किया है। उसकी बात सुनकर मिस जामुई भी हैरान रह जाती है और इसी सीन के साथ कहानी एक साल पीछे चला जाता है। यह वो टाइम था जब सूहो जामुई के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उससे कभी मिला ही नहीं था। वो एक नोबेल के राइटर के इंटरप्रेटर बनकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। उस राइटर का नाम है मिस्टर किम। वहाँ पर वो मिस्टर किम को हर एक बार ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से समझाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर चला आता है। मिस्टर किम उसे एक गिफ्ट देकर कहता है, इतने दिनों से मेरे साथ रहना और मेरे लिए काम करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अगले महीने एक जापानीज इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही रहो। मिस्टर किम की बात सुनकर सू हू जिन कहता है, माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी काम के लिए स्पेन जा रहा हूँ। मिस्टर किम उसे कहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम कुछ दिन बाद चले जाना, एक तुम ही तो हो। मेरे मुंह से निकली हर एक बेकार बात को तुम अच्छी तरह से समझाते हो। मिस्टर सूहो मिस्टर किम को मना कर देता है और कहता है, आप पहले ही मुझे जबरदस्ती करके जापान ले आए हो और आप बाद में जाने के लिए कह रहे हो। मिस्टर किम कहता है, चलो ठीक है, आप जाकर कुछ खा लेते हैं और उसके साथ ड्रिंक करते हैं। मिस्टर हु कहता है, आपको पीना बंद कर देना चाहिए, आप पीने के चक्कर में अंदर नोबेल के कैरेक्टर को मिक्स कर दिया। मिस्टर किम कहता है, तुम्हारा मतलब यूनसुक की पहले पति का नाम दाम यूनसुक था। मिस्टर हु कहता है, ये नोबेल आपने लिखी है, अंदर सबके सामने गलत नाम लेकर आपने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया था। मिस्टर किम कहता है, फिर भी तुमने तो सब कुछ संभाल लिया, चलो मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। मिस्टर हु कहता है, पार्टी आप अगली बार दे देना, मुझे अभी जरूरी काम से कहीं पर जाना है। मिस्टर किम मुझे पूछता है, तुम अकेले में पार्टी तो नहीं करोगे या फिर किसी के साथ डेट में जा रहे हो। मिस्टर हु कहता है, आप संभाल के अपना घर जाएगा और एक कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद हमें हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है। उसका नाम है जामुई। वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए जापान आया हुआ था लेकिन उसे जापानीज नहीं आता है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक जगह के बारे में बताकर कहा था, अगर तुम मुझसे कभी मिलना चाहो तो तुम यहाँ पर आ जाना। वो उस जगह को ढूंढते ढूंढते एक होटल में आ जाता है। वहाँ पर आकर उस होटल के ओनर से पूछती है, क्या अभी मोमोसान है। वो लेडी भी उसे हामी भर देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। मिस मोमो जामुई के पास से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हमारा हीरो सू हू जिन पहुँच जाता है और वो आकर जामुई के पास वाले सीट में ही बैठ जाता है। जामुई मिस मोमो को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जो सवाल पूछेगा उसे ट्रांसलेट करके देखने लगती है। इसकी कंडीशन सू हू जिन समझ जाती है। वो एक चाइनीज बुक उठाकर पढ़ रहा था। जामुई सू हू जिन की तरफ देखता है। उसके हाथ में चाइनीज बुक देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये तो चाइनीज है और दूसर गली बककर उसे ट्रांसलेट करने लगता है। तभी मिस्टर हु जिन के मोबाइल में मैसेजेस आता है और मिस जामुई को पता चल जाता है कि वो कोरियन है और उसे पूछती है, तुमने सब कुछ सुन लिया ना। मिस्टर हु जिन कहता है, मैंने सब कुछ नहीं सुना। मिस जामुई कहती है, मेरी बातें सुनने के लिए तुम चाइनीज होने का दिखावा कर रहे थे। मिस्टर हु जिन उसे पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं चाइनीज हूँ। मिस जामुई कहती है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चाइनीज बुक है। मिस्टर हु जिन कहता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में पढ़ रहा हूँ। और नीचे से कुछ किताबें निकाल के कहता है, मैं सिर्फ चाइनीज ही नहीं पढ़ता, इंग्लिश, फ्रांस, इताली, जापानीज में सारी भाषाएं पढ़ लेता हूँ।
तभी पास में ही एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। उसके पेरेंट्स की बातों को कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर हुजिन जाकर उनसे बात करता है और एम्बुलेंस बुलाता है और बच्चे को बाहर ले आता है और उन्हें अपनी कॉन्टेक्ट नंबर देकर कहता है, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो इस नंबर में कॉल कर सकते हो। उस होटल के बाहर मिस जामुई उसका बैग लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहा था। मिस्टर हुजिन अपने बैग को पकड़ के उसे खींचने लगता है, लेकिन जामुई उसे नहीं छोड़ रही थी। बाद में उसकी हेल्प मांगने लगती है और कहती है, मुझे जापानीज नहीं आती और मुझे लगता है कि एक इंसान ही ऐसे बेहतरीन तरीके से मेरे फीलिंग्स को बता पाएगा। मिस्टर हुजिन उसे कहता है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच नहीं पड़ना चाहता। मिस जामुई कहती है, मुझे पता था, तुमने सब कुछ सुन लिया और मैंने वहाँ पर जितने भी गाली बके थे तुमने वो भी सुन लिया होगा। मिस्टर हुजिन कहता है, मैं और क्या करता, तुम्हारे साथ ही मैं भी वहाँ पर बैठा था और एक कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मिस जामुई उसके सामने आकर उसे रोककर कहते हैं, तुम जानते हो मैं उसके सामने रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि वो मुझे दूसरा मौका दे। अगर वो पापा को मैं मना करेगा तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। पापा को मतलब एक ऐप है, इसके बॉयफ्रेंड को कोरियन नहीं आता है और इसे जापानीज। पापा को ऐप से ये दोनों अपनी अपनी बातें ट्रांसलेट कर लेता है। मिस्टर हुजिन मान जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा लेकिन तुम्हारी गालियों को ट्रांसलेट नहीं करूंगा। और वो दोनों होटल में आ जाता है। होटल में मोमोसान उन दोनों को कहता है, यूजिन यहाँ पर नहीं है। मिस्टर यून इसकी बॉयफ्रेंड का नाम है, वो यहाँ पर नहीं है, वो टोक्यो गया है। मिस जामुई मिस्टर हुजिन को कहता है, ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे आता हुआ देखकर कहीं पर छुप गया हो। और वो मिस्टर हुजिन को कहती है, तुम उसे पूछो कि वो कब तक आएगा। वो लेडी कहती है, इस सवाल का जवाब आपको उसकी गर्लफ्रेंड से मिल सकता है। मिस्टर ही जून मिस जामुई से पूछता है, क्या यह उसके बारे में बात कर रहा है जिसके साथ यूजिन नई शुरुआत करने वाला है। मिस जामुई कहती है, हाँ ये वही है। उसने इंस्टा पर उस लड़की की फोटो अपलोड करके लिखा कि नई शुरुआत। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की को देखकर ये दोनों हैरान रह जाती है। ये लड़की प्रेग्नेंट थी और यही यूजिन की गर्लफ्रेंड थी। ये लड़की तो फोटो में बहुत यंग लग रही थी। मिस्टर हुजिन मिस जामुई को कहता है, लगता है तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बल्कि अपनी वाइफ के बारे में लिखा था। मिस जामुई मिस्टर हुजिन को कहता है, तुम इसे पूछो कि ये कितने महीने से प्रेग्नेंट है। वो लेडी कहता है, 7वां महीना चल रहा है। मिस जामुई कहती है, ब्रेकअप के लिए 3 महीने हुई है, लेकिन ये 7वां महीना कैसे हो सकता है। और उसे गाली देकर वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर हुजिन भी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो लेडी उसे रोककर कहता है, मैं उन्हें कुछ बताना चाहती थी। मिस्टर हुजिन बाहर आकर जामुई को रोकता है। जामुई उसे देखकर फिर से शुरू हो जाता है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को गाली देने लगता है। मिस्टर हुजिन उसे कहता है, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे आने के बाद उस लेडी ने मुझे कहा कि इस बच्चे का बाप यूजिन नहीं है बल्कि उसका एक्स हस्बैंड है। उसने बस इसके तरफ हाथ बढ़ाया तो ये मदद ले ली। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो ये लेडी तुम्हें मना नहीं करेगा। मिस जामुई कहती है, उसने कहा कि वो उसे छोड़ देगी। तुमने कोई गलत तो नहीं सुना। मिस्टर हुजिन कहता है, उसने मुझे जो कहा मैंने भी तुम्हें वही कहा। मिस जामुई कहती है, उसने जो कहा वो अपने दिल से कहा या ऐसे ही कह दिया। वो ऐसे हालत में भी इतनी अच्छी कैसे बन सकती है। मिस्टर हुजिन कहता है, मैं लोगों की सब ट्रांसलेट करता हूँ, उनके जज्बातों को जज करना मेरा काम नहीं है। मिस जामुई कहती है, तो चलो चलकर उनसे और एक बार मिल लेते हैं। मिस्टर सू हुजिन उसे मना कर देता है और कहता है, तुम दोनों पहले ही अलग हो चुके थे और ये बच्चा भी उसका नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मिस जामुई कहती है, मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। मिस्टर हुजिन उसे कहता है, अगर तुम गुस्से में आकर वहाँ पर कुछ कर दिया तब तो तुम्हारा नाम ही बदनाम होगा। मिस जामुई कहती है, मेरा नाम बदनाम हो या लोग मुझे पागल कहे, इसके बारे में तुम मत सोचो। तुम बस मेरे साथ आकर अपना काम करो। मिस्टर सुहुजिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगर कोई कहीं पर झगड़ा करता है या तोड़फोड़ करता है तो उसे ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं होता। बस तुम उनके सामने ऐसे एक छोटा सा इशारा कर देना और एक कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मिस जामुई कहती है, तुम जांच नहीं करते हो फिर भी मुझे ही विलन बना दिया। उसका प्यार प्यार और मेरे प्यार को तुमने ये बना दिया। वो पहले भी मेरे साथ ऐसा करता था लेकिन वापस लौट आता था, लेकिन इस बार 3 महीने बाद उसने एक पोस्ट किया और उसके नीचे लिखा था कि नई शुरुआत, और मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गई। तुम बस मेरे साथ चलो और इज्जत से ब्रेकअप करने में मेरी मदद करो। होटल में वो लेडी यूजिन से बात कर रहा था। यूजिन कहता है, मैं आज रात ही वापस आ रहा हूँ। वो लेडी उसे कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, तुम आराम से कल आ जाना। और एक कहकर वो फोन रख देता है और बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। वो लेडी कहती है, होटल अभी बंद हो गया है, तुम लोग कल आ जाना। बाद में जब वो बाहर देखता है, बाहर मिस्टर हुजिन और जामुई खड़ा हुआ था। वो लेडी उन दोनों को अंदर ले आती है। मिस जामुई उसे कहती है, आपने जो कहा उसे सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, और उसे पूछती है, मैं उससे डेट कर रही थी तब वो कभी कभी बिना बताए कहीं पर चला जाता था, कभी 1 हफ्ता कभी 1 महीना। क्या वो उस वक्त आपसे मिलने के लिए आता था? वो लेडी उसे कोई जवाब नहीं देता।
मिस जामुई समझ जाता है, वो इससे मिलने के लिए आती रहती थी। वो लेडी कहती है उसने पहले भी बहुत मेरी मदद की थी। मिस जामुई उस लेडी को गाली देने लगता है। मिस्टर हु जिन उसे कहता है तुमने यहाँ पर आने से पहले कहा था कि तुम यहाँ पर इज्जत से बात करोगे। मिस जामुई उस लेडी को कहती है वो पहले भी ऐसा मेरे साथ बहुत बार कर चुकी है, लेकिन वापस लौट कर आती थी, लेकिन इस बार वो नहीं आएगी क्योंकि तुम और तुम्हारा बेबी उसके पल्ले जो पड़ गई हो, और अगर वापस लौट कर आया भी तभी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और वो मिस्टर हु जिनको कहता है तुम इसे गाली देना नहीं चाहते हो तो मेरी तरफ से इन्हें बधाई ही दे दो। वो लेडी जामुई को कहती है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जामुई कहती है लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। मिस्टर हुजिन उसे पूछता है तो तुम अभी क्या करोगे। मिस जामुई कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी रोने वाला हूँ, लेकिन मैं इसके सामने नहीं रो सकती, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। मिस्टर सू हुजिन उसकी सर को अपने कंधे में लेकर उसे कहता है तुम यहाँ पर रो सकते हो। और मिस्टर किम ने जो उसे गिफ्ट दिया था उस गिफ्ट को उस लेडी को देकर कहती है इसने ये गिफ्ट तुम्हारे बेबी की बधाई के तौर पर दिया है। और वो मिस जामुई को कहता है अगर तुम ठीक हो तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। मिस जामुई उस लेडी को अपना मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से हुजिन के साथ चली जाती है। बाहर निकलने के बाद मिस जामुई मिस्टर सू हुजिन के कपड़ों के ऊपर मेकअप नोटिस करता है और उसे देखकर कहता है शायद ये मेरी वजह से लग गया। और उस गिफ्ट के बारे में पूछकर कहती है शायद वो बहुत महंगी थी, अब बताओ मैं भरपाई कर दूंगी। मिस्टर सू हुजिन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे भी किसी ने दिया था। मिस जामुई कहती है लेकिन मुझे बहुत बुरी लग रही है, चलो मैं तुम्हें लंच करवा देती हूँ, वैसे भी हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। सू हुजिन उसे मना कर देता है। मिस जामुई उदास होकर कहती है आपने आज जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक एक वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर हुजिन उसे जाता हुआ देखकर खुद को ही कहता है शायद इस लड़की ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। थोड़ी सी दूर आकर मिस जामुई कुछ खाने का सामान खरीदती है, तभी उसके बैग में मोबाइल बजने लगती है। वो अपने मोबाइल को निकाल कर देखती है तो मिस्टर हुजिन का मोबाइल भी उसके बैग में आ गया था और वो मिस्टर हुजिन की तरफ भागने लगता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर सुहू उसे मिल जाता है। उस बीमार बच्चे के माँ ने कॉल किया था और कहा वो बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है। मिस्टर सुहू मिस जामुई के हाथ में खाने को देखकर सोचती है इसे जापानीज नहीं आती है, इसलिए शायद ये डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में नहीं गई होगी, और उसे पूछती है आगे तुम्हारा क्या प्लान है, तुम आगे क्या करोगे। मिस जामुई कहती है मैं जो करने के लिए आई थी वो तो कर चुकी हूँ। मिस्टर सुहू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए जाओगे। मिस जामुई उसे कहती है तुमने तो पहले मुझे मना कर दिया था। मिस्टर सुहू कहता है मैंने मना नहीं किया था, बस तब मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई थी। मिस जामुई पूछती है तो आप क्यों पूछ रहे हो। मिस्टर सुहू कहता है उस बच्चे की माँ ने मुझे उनके तरफ से डिनर ऑफर किया है 2 लोगों के लिए, अगर मैं अकेले जाऊंगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। मिस जामुई कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी शुक्रिया अदा कर देती हूँ। मिस्टर सुहू कहता है इतनी अच्छी जगह पर तुम्हें डिनर के लिए ले जाकर मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मिस जामुई उसे कहती है खाना चाहे जितना भी टेस्टी हो अकेले खाने में मजा नहीं आता है, और क्या मैं उसके लिए कैब बुक करूँ। मिस्टर सुहू कहता है रिजर्वेशन अभी नहीं 7 बजे का है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम यहाँ आसपास घूम सकते हैं। मिस जामुई भी मान जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। मिस जामुई पूछती है मैंने तुम्हें अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मिस्टर सुहू उसे अपना नाम बता देता है। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है, उसकी नाम है जी सुन। वो टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने के लिए आई थी, वो वहाँ पर फोटो खींच रही थी। वो लड़की मिस्टर सुहू जिनकी बहुत अच्छी दोस्त थे। मिस्टर सुहू उस लड़की को पहले पसंद भी करता था। तभी मिस जी सुन को उसका बॉयफ्रेंड कॉल करता है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के कॉल को कट कर देता है। और इस तरफ मिस्टर हुजिन और जामुई इधर उधर घूम रहा था। मिस्टर हुजिन जामुई की बातों के ऊपर अंदाजा लगाकर उसे पूछता है तुम कोई सेलिब्रिटी हो, अगर हो तो तुम काफी फेमस भी होंगे। इसके बाद सुनकर मिस जामुई कहती है आजकल हर सेलिब्रिटी फेमस नहीं होता, फेमस वही होता है जो इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन में होता है, और अपने प्रोफाइल दिखाने लगता है। मिस्टर सुहू से कहता है तुम क्रूक फिल्म में थी, मैंने तो वो फिल्म देखी थी, और कुछ सोचने लगता है। मिस जामुई से कहती है मैं कौन सी सीन में थी, तुम वही याद कर रहे हो ना, वो सीन बस 1 सेकंड के लिए ही था। मुझे तो प्रोफाइल में भी उसे शामिल करने में शर्म आ रही थी, लेकिन एजेंसी की सीईओ ने कहा कि ये नाम तो होना ही चाहिए। मिस्टर सुहू से कहता है इसका मतलब यही हुआ कि करीब 1 करोड़ लोगों ने उस फिल्म को देखा है जिसमें तुम थे। मिस जामुई कहती है पर क्या फायदा, मैं किसी को याद नहीं हूँ। उस औरत ने भी तो यही कहा था कि मैं बदकिस्मत एक्ट्रेस हूँ जिसने कामयाबी कभी नहीं देखी। मिस्टर सुहू से कहता है उसने बिल्कुल सही कहा था, अब तुम बहुत कामयाबी देखोगे। जिस आदमी की वजह से तुम्हें बदकिस्मत कहा गया था और अब जब उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो इसका मतलब अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाला है। मिस जामुई कहती है तुम ट्रांसलेटर तो अच्छे हो ही, पर समझाने में उससे भी अच्छे हो। वहाँ से वो दोनों एक एक आइसक्रीम लेकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी टूरिस्ट स्पॉट पर पहुँच जाती है। वहाँ पर मिस जामुई फोटो क्लिक करके इंस्टा में पोस्ट करने लगती है।
थोड़ी देर बाद वो मिस्टर सू हु जिन को पूछता है क्या तुम यहाँ पर फोटो क्लिक नहीं करोगे, क्या तुम इंस्टा पे नहीं हो। उसकी बात सुनकर मिस्टर सू हु जिन कहता है मैं इंस्टा पे तो हूँ लेकिन बहुत कम पोस्ट करता हूँ। मिस जामुई अपने अकाउंट दिखाकर कहता है मेरे पास 9,998 फॉलोअर्स है। मिस्टर सूहू को कुछ नहीं कहता हुआ देखकर जामुई से कहती है बहुत कम है ना। मिस्टर सूहू से पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह नंबर बहुत कम है। जामुई से कहती है और होते तो 10 के हो जाता। मिस्टर सूहू से पूछता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करो। मिस जामुई कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम मुझे फॉलो करो मैं तुम्हें फॉलो बैक दूंगी, मैं सबको फॉलो बैक नहीं देती। मिस्टर सूहुजिन उसे कहता है मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ फेमस लोगों को फॉलो करना मुझे अजीब लगता है। मिस जामुई उसे कहती है मैं इतनी फेमस भी नहीं हूँ कि मुझे फॉलो करने से पहले तुम्हें सोचना पड़े। मिस्टर सूहुजिन उसे कहता है अगर तुम हो गई तो तुमने कहा था ना कि तुम बहुत फेमस हो जाओगे और तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएगा, फिर तो लोग आकर मेरे अकाउंट में मेरे भी पोस्ट देखेंगे। उसकी बात सुनकर मिस जामुई हंसने लगती है और उसे कहती है तुम्हारी ना बोलने का तरीका अच्छा है। मिस्टर सूहुजिन ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है अगर हम वहाँ पर गए तो नजारा तो अच्छा देखेगा लेकिन हमें बहुत देर हो जाएगी। मिस जामुई उसे पूछती है यहाँ पर तुम पहले भी आ चुके हो। मिस्टर सूहू उसे हामी भर देता है। मिस जामुई उसे कहती है यहाँ पर तुम दोबारा आ गए। मिस्टर सूहुजिन उसे कहता है यह का एक कहानी फेमस है, लोग कहता है कि इस समुद्र के ड्रैगन किंग आसमान के परी को दिल दे बैठा और मैं जिसके साथ आया था उसे भी, तो फिर मैं ये आइलैंड चाहिए। आज उसकी बर्थडे है तो मैं उसे मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसकी बात सुनकर मिस जामुई उसे कहती है बर्थडे पर पूरी आइलैंड चाहिए, इसका मतलब उसे तुम्हारे साथ यहाँ पर आना था प्रपोज करने के लिए, क्या वो कोई लड़की है। मिस्टर सूहुजिन उसे कुछ नहीं कह रहा था। मिस जामुई उसे कहती है तुम्हें तो मेरी लव लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, तुम अपने बारे में बताने से पहले झिझक क्यों रहे हो। मिस्टर सूहुजिन कहता है अजनबियों को मैं अपनी निचली जिंदगी के बारे में नहीं बताता। मिस जामुई उसे कहती है अजनबी हो इसलिए तुम बता सकते हो, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर सूहुजिन को ऐसा लगता है कि इसने तो बिल्कुल ठीक कहा और कहता है बहुत पहले की बात है, उस वक्त मैंने ऐसा दिखाया कि मैं उसे समझ नहीं पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने दिखाया था। जामुई उसे कहती है उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आज तुम्हें उसे यहाँ पर लेकर आना चाहिए था, आज उसकी बर्थडे है ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मिस्टर सूहुजिन उसे कहता है हाँ लेकिन वो अपने बर्थडे आप किसी और के साथ मनाता है और अभी बहुत लेट हो गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये दोनों उस बीमार बच्चे की माँ ने जो लोकेशन भेजी थी वहाँ पर जाने लगता है। बहुत देर तक इधर उधर घूमने के बाद भी ये दोनों सही जगह पर नहीं पहुँचता है। तभी इन दोनों के बीच शर्त लगता है। जामुई कहती है मुझे लगता है कि ये होटल सड़क की इस तरफ होगा और मिस्टर सुहुक कहता है मुझे पता है ये होटल इस तरफ है। तभी सुहुक की दोस्त जिन सुक उसे कॉल करता है और कहता है आज जीसुन का बर्थडे है और हमारे बीच झगड़ा हो गई और वो कहीं पर चली गई और उसने इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट किया है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जापान का है। मिस्टर सुहु जिन उस फोटो को देखता है और उसे पता चलता है कि ये फोटो तो वही का है जहाँ पर वो मिस जामुई के साथ थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी और मिस जामुई वहाँ पर कुछ बच्चों को पूछकर होटल के बारे में पता कर लिया था कि होटल कहाँ पर है। वो मिस्टर सुहु जिन को कहता है मेरा अंदाजा सही निकला, होटल इस तरफ ही है, मैं शर्त जीत गई। मिस्टर सुहु जिन को कुछ नहीं कहता हुआ देखकर मिस जामुई उसे पूछती है आप क्या हो गई है। मिस्टर सुहु कहता है आज जिसका बर्थडे है वो उसी आइलैंड पर घूमने के लिए आया है। मिस जामुई उसे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत अच्छी मौका मिला है, तुम जाओ इसके पास, अगर तुम्हें ये मौका गवा दिया तो तुम जिंदगी भर अकेला ही रह जाओगे। तभी इन दोनों के बीच में से एक ट्रेन गुजरता है। ट्रेन के जाने के बाद जामुई सामने देखता है तो मिस्टर सुहु वहाँ पर नहीं था। मिस जामुई सोचने लगती है वो साला गया शायद और मुलाकात नहीं होगा, उसके नंबर लेना चाहिए था लेकिन मैं वो भी भूल गई। इंस्टा के बारे में तो पता है, पता नहीं फॉलो करेगा या नहीं। जी सुनने से मैं तार में ही था और वहाँ पर भागते भागते सुहु भी पहुँच जाता है। तभी मिस्टर सुहु को जीसु कॉल करता है और सीन शिफ्ट होता है। शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। मिस जामुई ट्रॉली लेकर एक आदमी के पास खाना लेकर जा रहा था। उस ट्रॉली के नीचे एक आदमी ज़ॉम्बी बना हुआ था। मिस जामुई जब उस ट्रॉली को ले जा रहा था तब उस आदमी के हाथ बाहर निकल आती है। एक छोटी लड़की उसे देखकर डर जाती है। मिस जामुई इशारों में उस लड़की को कहती है चुप रहना और वो पहुंचने के बाद उस आदमी को कहता है मैं खाना लेकर आ गई और जाकर वो विंडो बंद कर देता है और उस ट्रॉली के नीचे से वो ज़ॉम्बी निकलकर उस आदमी को मार देता है। बाद में वो डायरेक्टर के पास आकर कहता है स्क्रिप्ट में जितना लिखा था सीन उससे भी ज्यादा डरावना है। वो डायरेक्टर उससे कहता है इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना डरावना होगा कि इंसान इसे सुनकर अपनी सीट से हिल जाएगा। आज हमारे मूवी का आखिरी दिन है, हमारे मूवी का टॉपिक यही होगा, मूवी का हीरोइन डोराबी। डायरेक्टर के जाने के बाद एक लड़का उसके पास आकर उसे कहता है आज शूटिंग का आखिरी दिन है और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हॉरर मूवी है या कॉमेडी है। जामुई उस लड़के को कहता है हमारी डायरेक्टर जीनियस है, तुम ये सब कहकर उनकी इंसल्ट मत करो
और इस मूवी की आखिरी सीन को दिखाया जाता है। मिस जामुई इस सीन को अच्छे से तो कर लेता है, लेकिन उसे जब ऊपर की तरफ खींच रहा था तब वो रस्सी टूट कर नीचे गिर जाता है। उस पल में मिस जामुई को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी पल गिन रही हो। आसमान की तरफ देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसी पल पूरी दुनिया जश्न मना रही हो। उसकी जिंदगी में रोशनी तो कभी आया ही नहीं और उस टाइम पूरा आसमान आतिशबाजियों से चमक रहा था। कुछ दिन बाद मिस जामुई हॉस्पिटल में होश में आ जाता है। वो बिल्कुल ठीक था। वो दोराबी के नाम पर पूरी कोरिया में फेमस हो गया था। जब वो होश में आता है उसके बारे में सबको न्यूज में पता चल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह देता है दोराबी अब बिल्कुल ठीक है। और मिस्टर सुहू को भी इसके बारे में मोबाइल में पता चल जाता है और उसे होश में आता हुआ देखकर ये भी बहुत खुश हो जाते हैं। दोराबी को ऐसा लगता है कि वो बस एक पल के लिए आंखें बंद की थी और आंखें खोलने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उसकी जिंदगी में लोग पहली बार उसके लिए खुश हो रहे थे और जश्न मना रहे थे। अगले सीन में सुहू को दिखाया जाता है। वो जापान से कोरिया लौट आया था। वो एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सी बुक करता है। उस टैक्सी का ड्राइवर वहाँ पर लोगों का भीड़ लगा हुआ देखकर कहता है लगता है आज फिर से कोई सेलिब्रिटी आया है। रास्ते में वो टैक्सी ड्राइवर सुहू से पूछता है तुम अपनी जिंदगी में किसी सेलिब्रिटी से मिले हो? उसकी बात सुनकर सुहू जामुई को याद करने लग जाती है और वो उस शर्त वाली बात को याद करती है जहाँ पर जामुई ने उसे कहा था अगर मैं ये शर्त जीत गई तो तुम्हें मुझे इंस्टा में फॉलो करना होगा। सुहू उसकी इंस्टा आईडी निकाल कर पोस्ट देखने लगता है। वहाँ पर वो उसकी पोस्ट पर अपनी फोटो देखता है और बाद में उसे फॉलो कर देता है और उसे मैसेज करके कहता है हमारे शर्त के मुताबिक मैंने तुम्हें फॉलो कर लिया। उस दिन मैं तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जश्न भी बहुत ही जल्दी शुरू होगा। उसके बाद एक अवार्ड शो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर होस्ट दोराबी मूवी के बारे में बता रहा था। वो कहता है उस मूवी में एक एक्सीडेंट की वजह से उस मूवी का मेन लीड जामुई 6 महीने तक कोमा में रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जामुई भी पहुँच जाता है। वो लोगों के सामने अपने बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद वो होस्ट दोराबी को आराम करने के लिए एक रूम में सो जाती है। होस्ट के जाने के बाद दोराबी अपने मैनेजर को कहता है मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे हाथ से ये रिंग उतार दो, मुझे वॉशरूम जाना है, इतनी महंगी जोड़ी पहनकर मैं वॉशरूम नहीं जा सकता हूँ। उसका मैनेजर उसे कहता है तो तुम्हें ड्रेस भी उतारना चाहिए। जामुई को याद आती है हाँ ये ड्रेस भी तो बहुत महंगी है। उसके मैनेजर उसे समझाता है अब तुम इसकी आदत डाल लो, ये महंगा है तो क्या हुआ, तुम इसे उतार कर फेंक सकते हो। मिस जामुई कहती है कोमा से बाहर आने के बाद मुझे कुछ भी सच नहीं लग रही है, उस रात शायद मैं मार ही गई थी। और हंसकर कहता है उठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। उसका मैनेजर उसे कहता है अब तुम्हें देखकर मुझे ठीक लग रहा है और जाने से पहले उसकी मोबाइल निकलकर उसे देते हुए कहता है तुम एक सेल्फी लेकर पोस्ट कर देना, तुम्हारे फैंस तुम्हारे इंतजार कर रही होगी। उसके जाने के बाद दोराबी अपना इंस्टा अकाउंट निकल कर देखता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके अकाउंट में 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुका था। जामुई अपने मोबाइल को मेज में रख देता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो अपने मोबाइल को उठाने के लिए नीचे झुकता है और ऊपर उठने के बाद उसे भ्रम होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि और एक जामुई उसके सामने दोराबी बनकर बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। जामुई उसे अचानक से अपने पास देखकर चौंक जाती है। वो लड़की जामुई को चौंकता हुआ देखकर पूछती है आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिस जामुई कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थकान की वजह से मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। मिस्टर सुहू भी अपना घर आ गया था। वो अपने काम करती हुई लेडी को कहता है मैं घर आ गई। वो लेडी मिस्टर सुहू को कहता है मिस्टर किम ने फिर से घर में रहने के लिए गेस्टों को बुला लिया है। मिस्टर किम गेस्टों को घर दिखा रहा था तभी उनके सामने सुहू आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर किम उन गेस्टों को कहता है ये ट्रांसलेटर है, इसके सामने जो कुछ भी कहना सोच समझ कर कहना। और सुहू को अपने पास बुलाकर कहता है ये सारे तेवान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ये लोग कुछ दिन तक यहीं पर ही रहेगा, तुम अभी अभी आए हो, जाकर आराम करो, मैं इन लोगों को रहने का इंतजाम कर देता हूँ। बाद में सुहू मिस्टर किम को अकेले में कहता है तो क्या आप इस घर को गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करने वाले हो? मिस्टर किम उसे कहता है तुम अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर जाते रहते हो तो इससे अच्छा है कि घर में कोई रहे, और तुम्हारे नाना जी को भी मेहमानों का आना बहुत पसंद था और मैं उनकी ख्याल रखता था। सुहू कहता है आप शायद भूल गई है, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं यहाँ पर कोई मेहमान नहीं चाहता। मिस्टर किम कहता है मुझे पता था तुम्हारे नाना जी ये घर तुम्हारे नाम कर देंगे, लेकिन उम्मीद थी कि ये सारी किताब वो मुझे देकर जाएंगे, लेकिन ये तो वो अपनी बेटी के नाम कर गई और तुम्हारी माँ को तो इन सारी किताबों के ऊपर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। सुहू मिस्टर किम को कहता है अब जब आप यहाँ पर हो तो आप मेरी माँ को कॉल करके कह दीजिए कि वो आकर इन सारी किताबों को यहाँ से ले जाए। मिस्टर किम कहता है तुम्हारे माँ यहाँ पर कैसे आ सकता है, तुम्हारे माँ तो विदेश में रहता है। सुहू कहता है तो ठीक है, मैं ही इन सभी किताबों को पैक करके जहाज में भेज देता हूँ। मिस्टर किम कहता है मैं पुलिस स्टेशन में केस करूंगा, तुम बेशकीमती चीजें बाहर भेज रहे हो। सुहू कहता है मैं इन सारी किताबों का क्या करूंगा, इन सभी किताबों की वजह से मैं अपना घर बेच नहीं पा रहा हूँ। जो भी हो आप मेरी माँ को मैसेज करके कह दीजिए वो साल खत्म होने से पहले यहाँ आकर अपना सारा सामान लेकर जाए। मिस्टर किम सुहू के पास आकर उसे पूछता है तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो?
तुम्हारे दादाजी के फिनारल के लिए तुम्हारी माँ यहाँ पर आई थी, तो वो तुम्हारी शादी के लिए भी जरूर आएगी। सुहू कहता है शादी करने के लिए किसी लड़की की भी जरूरत होती है। मिस्टर किम कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है तुम किसी सेलिब्रिटी को डेट कर रही थी ना, और अपने मोबाइल निकाल कर देखने लगता है और कहता है ये तो तुम ही हो, तुम बता भी दो उस दोराबी के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। उसकी बात सुनकर सुहू कहता है इस फोटो का कोई मतलब नहीं, हम दोनों बाहर साथ में सफर नहीं कर रहे थे और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तो मेरे सामने से इस फोटो को हटाओ। अगले सीन में सुहू अपने दोस्तों के साथ नई साल की सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है। वहाँ पर उसका दोस्त उसे पूछता है दोराबी ने जो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला था उस पोस्ट में वो तुम ही थे, है ना? लेकिन सुहू इनकार कर देता है। उसका दोस्त उसे कहता है मैं तो घर में बता चुका हूँ, दोराबी मेरी दोस्त की दोस्त है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर थोड़ी सी दूर आ जाती है और उस पोस्ट को देखने लगती है। तभी उसके पास उसका दोस्त आता है। सुहू अपने दोस्त को उस फोटो को दिखाकर पूछता है इस फोटो में जो ये आदमी है क्या वो मेरी तरह दिखता है? उसका दोस्त उस फोटो को देखकर कहता है अजनबी शायद ना पहचाने, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो पहचान ही लेंगे, मुझे पूरा यकीन है इस फोटो में ये तुम ही हो। और उसके बाद जामुई की फोटोशूट का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक लड़की आकर उसे कहती है आज का फोटोशूट ऐसी मैगजीन कवर के लिए है जो पास अलग अलग देशों में छपेगी, और सिंगापुर की जर्नलिस्ट आ चुकी है, वो लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। जामुई कहती है वो लोग तो सवाल इंग्लिश में पूछेंगे, मुझे पता नहीं कि मैं जवाब अच्छी तरह से दे पाऊंगी कि नहीं। वो लड़की कहती है सवाल तो इंग्लिश में ही पूछा जाएंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, इंटरप्रेटर आया है। थोड़ी देर बाद मिस जामुई इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है। वो जर्नलिस्ट उसे इंग्लिश में पूछता है। मिस जामुई को उन लोगों की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तभी पीछे से एक वॉइस आता है और उन लोगों की बातें उसे अच्छी तरह से समझा देता है। उस आवाज को सुनकर मिस जामुई की दिल जोर से धड़कने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे सुहू बैठा हुआ था। जामुई उसे देखकर एक छोटा सा स्माइल देता है। सुहू से कहता है कि उन्होंने कहा है कि तुम्हें देखकर खुशी महसूस हुई और पूछा है कि तुम्हें आप कैसा महसूस हो रहा है। जामुई सुहू को कहता है आप मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और तुम्हें देखकर भी मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। वो जर्नलिस्ट से पूछता है आपको सिंगापुर कैसा लगता है? जामुई कहती है आज से पहले मैं कभी सिंगापुर नहीं गई हूँ, बस यूट्यूब में वीडियोस में देखा है, बहुत सुंदर जगह है, मैं किसी दिन वहाँ पर जरूर आना चाहूंगी। वो जर्नलिस्ट पूछता है जब आप जापान में गई थी तब आप अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो अपलोड की थी, उस फोटो में वो लड़का कौन है जिसके आप शुक्रगुजार हो? जामुई सुहू की तरफ घूरने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है वो एक अजनबी था जिसे मैंने रास्ता पूछा था, लेकिन उसे जापानी अच्छी तरह से आता था, पर किसी नई जगह पर किसी खूबसूरत अजनबी से मिलने की ख्याल से ही कुछ कुछ होने लगता है, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। बाहर आने के बाद दोनों अलग अलग हो जाता है। सुहू जामुई को ढूंढ रहा था। तभी उसके पास जामुई की मैनेजर आता है। सुहू से पूछता है मुझे जामुई कहाँ मिलेगा? उसके मैनेजर कहता है मुझे उन्होंने ही भेजा है, वो आपके पार्किंग में इंतजार कर रही है। सुहू से कहता है उसे यहाँ पर बुला लो, मैं 2 मिनट बात करके यहाँ से चला जाऊंगा। उसके मैनेजर कहता है हमारे कई जगह पर शेड्यूल है, वो अगर यहाँ पर आई तो हम लेट हो जाएंगे, आप आराम से वैन में बैठकर उससे बात कर लेना। वो दोनों जब जामुई के पास पहुंचता है, जामुई खाना खा रहा था। वो सुहू को देखकर खाना रख देता है और उसे कहता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, और उसे पूछता है तुमने कुछ खाया कि नहीं? सुहू कहता है हाँ मैंने खाना खा लिया, तुम खाओ। जामुई कहती है आजकल आराम से बैठकर खाने का मौका भी नहीं मिलता और ज्यादा खा भी नहीं सकता, अगर खाया तो मोटी हो जाऊंगी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था हम दोनों फिर ऐसे मिलेंगे, और मैं तुम्हें वहाँ पर देख के हैरान हो गई। सुहू कहता है मैं तुम्हें हैरान करने के लिए सॉरी, मैं तुमसे पहले ही मिलना चाहता था लेकिन कभी मिल नहीं पाया, तो मैंने दोस्त को कहकर ये काम ले ली। जामुई से पूछती है तो तुम आज ये काम इसलिए लिया ताकि तुम मुझसे मिल सको? सुहू भी हामी भर देता है और उसे कहता है मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। तभी जामुई की मैनेजर कहता है हम लोग पहुँच गए। जामुई सुहू को कहता है 5 मिनट बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू है, पास में ही था, लेकिन सामान की वजह से मुझे गाड़ी में आना पड़ा और इस इंटरव्यू में मुझे 2 घंटे लगेंगे, तुम अंदर आकर देख सकते हो। और एक कहकर वो अंदर चली जाती है। बाद में सुहू भी अंदर चली आती है। वो अनजाने में जामुई को अपने स्टाफ के साथ जापान में बिताए पालों की बात करते हुए सुन लेता है। जामुई अपने स्टाफ को कहता है मैं जब जापान में थी तब मैं उससे मिली थी, और यहाँ पर जब मैं अपने पीछे उसकी आवाज सुनी तब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने तब से उसके बारे में बहुत सोचा और उसे ढूंढने के बारे में भी सोचा, लेकिन आज वो अचानक से मेरे सामने आ गई। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू शुरू हो जाती है। वहाँ पर मिस जामुई को पूछती है तुम शूटिंग के आखिरी दिन ऊपर से नीचे गिर गई थी, उस दिन क्या हुआ था? मिस जामुई कहती है शूटिंग के आखिरी दिन में सबसे लास्ट सीन शूट कर रहे थे, तब अचानक से मुझसे बंधी रस्सी टूटी और मैं नीचे गिर गई, और 6 महीने बाद मुझे होश आया। होश में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गहरी नींद से जागा हूँ, लेकिन तब तक मेरी पूरी दुनिया बदल गई थी, मैं पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद
सुहू जामुई को इधर उधर ढूंढ रहे थे। वहाँ पर वो एक स्टाफ को पूछता है जामुई कहाँ पर है, लेकिन वो स्टाफ उसे कहती है हमारा काम तो खत्म हो गई है, शायद वो घर चली गई हो। तभी जामुई पीछे से आकर उसके हाथ पकड़ के उसे कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। बाहर आने के बाद सुहू से कहता है तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हें बात कह देता हूँ ताकि तुम घर जा पाओ। जामुई से कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, हम जाकर डिनर कर लेते हैं। उस दिन हम साथ में डिनर करने वाले थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला, और आज जब हमें मौका मिला है तो हम साथ में खा लेते हैं। सुहू से अपना स्कार्फ देकर कहता है उस दिन मैं वहाँ से चला गया था, उसके लिए सॉरी। रेस्टोरेंट पास में ही है लेकिन बहुत ठंड है, तुम इसे पहन लो। वहाँ पर वेटर उन दोनों के लिए वाइन लेकर आता है लेकिन सुहू से मना कर देता है और उसे कहता है तुम इसे ले जाओ, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, डिनर होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ड्रिंक के लिए मना करता हुआ देखकर जामुई से पूछती है क्या तुम ड्रिंक नहीं करते हो? सुहू से कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम पहले ही बहुत थक चुके हो और मैं नहीं चाहता कि तुम लेट भी हो जाओ और हमारी बातें तो डिनर करते करते भी हो जाएगी। मिस जामुई से कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ बात कहना चाहते हो तो तुम अभी कह सकते हो। मिस्टर सुहू से कहता है जापान में जो तुमने मेरी तस्वीर ली थी तुमने उसे इंस्टा पर पोस्ट कर दिया है, उस इंटरव्यू में भी उस फोटो का जिक्र किया गया था, मैं चाहता हूँ कि तुम उस फोटो को डिलीट कर दो। जामुई से कहती है तो तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहती थी ताकि तुम मुझसे मिलकर कह सको कि मैं तुम्हारी फोटो को इंस्टा से डिलीट कर दूं। सुहू भी हामी भर देता है। जामुई से कहती है अगर यही बात थी तो तुमने मुझे इंटरव्यू के बाद क्यों नहीं कहा? सुहू से कहता है मैं तुम्हें कहना चाहता था लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी थे। जामुई से कहती है मुझे लगा था कि तुम कुछ और कहने वाले हो और मुझे नहीं पता था कि तुम एक फोटो के लिए इतना मेहनत करोगे। सुहू से कहता है तुम मेरी इजाजत के बिना मेरी फोटो को कैसे पोस्ट कर सकते हो? मिस जामुई से कहती है उसमें तुम्हारा चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तुम वही थे। फिर भी उस रिपोर्टर ने पूछा कि उस फोटो में वो लड़का कौन है? मिस्टर सुहू से कहता है जो लोग मुझे जानता है वो लोग पहचान लेता है, मेरे दोस्तों को बहुत गलत फहमियां हुई तो तुम मेरे सामने ही उस फोटो को अभी डिलीट करो। मिस जामुई अपने मोबाइल निकालकर उस फोटो को डिलीट करने वाली थी लेकिन कुछ सोचकर उससे कहती है इस फोटो में 1 मिलियन लाइक और 60 के कमेंट है, अगर मैंने इस फोटो को अचानक से डिलीट कर दिया तो हो सकता है कि लोग कुछ और ही सोचे। तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मैंने इस फोटो को अचानक से डिलीट कर दिया तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ था। मिस्टर सुहू से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगेगा फेमस होने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया? मिस जामुई से कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त जानते हैं उस फोटो में वो तुम ही थे, लोगों के सामने तुम्हें ही शर्मिंदगी होगी, लोग तुम्हें देखकर यही कहेंगे ये वही इंसान है जिसको डोरेमोन ने फेमस होने के बाद छोड़ दिया। मिस्टर सुहू से कहता है तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे सोचने का टाइम दो। थोड़ी देर सोचने के बाद मिस जामुई को कहता है क्या तुम इस फोटो की डेट को बदल सकते हो? मिस जामुई से कहती है ऐसा नहीं हो सकती है और उससे पूछती है तो तुम्हारे प्रॉब्लम तारीख से है? मिस्टर सुहू से कहता है तुम्हारे इस लापरवाही की वजह से किसी को पता चल जाएगा, उस दिन मैं वहाँ पर था और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मिस जामुई से कहती है तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिसका उस दिन बर्थडे था और तुम मिलने के लिए गई थी, क्या तुम उससे मिल नहीं पाए? मिस्टर सुहू से कहता है मैं उससे मिलना ही नहीं चाहता था। मिस जामुई से कहती है तुमने सब कुछ छोड़कर भगा फिर भी कुछ नहीं बदला, ये बहुत बुरा हुआ, उसके लिए हमने इतनी अच्छी डिनर छोड़ दी। मिस्टर सुहू से कहता है मैं पहले जैसा था अभी भी वैसा ही हूँ पर तुम काफी बदल गए हो, तुम्हें इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर चला आता है। मिस्टर सुहू जामुई की तरफ घूर रहा था, उसे ऐसा घूरता हुआ देखकर जामुई को ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। सुहू जामुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जामुई उसके हाथ पकड़ने वाली थी लेकिन सुहू अपना हाथ पीछे करके उसे कहता है तुम मेरा स्कार्फ मुझे वापस कर दो, गाड़ी के अंदर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मिस जामुई उसे इसका वापस करते हुए कहती है तुम बस मुझे फोटो के लिए मिलना चाहती थी, वो फोटो कोई बहाना तो नहीं था, मैं फेमस हो गई हूँ इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते हो, अपना पहचान बढ़ाना चाहते हो। मिस्टर सुहू से कहता है तुम्हारे ऐसा सोचना लाजमी है। मिस जामुई कहती है बचपन की दोस्त ने मुझे कॉल किया था जिसका नाम मुझे नहीं पता, सालों पुराने लैंडलॉर्ड ने भी मुझे कॉल किया था, उसे भी मैं पहचान नहीं पाया। मिस्टर सुहू से कहता है देखा जाए तो हम भी एक बार ही मिले थे लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जामुई कहती है घर जाकर आराम से फोटो के बारे में सोचकर बता देना, वैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, अगर तुम चाहो तो अपना नंबर मुझे दे सकते हो। मिस्टर सुहू से कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मैनेजर को मैसेज करके फोटो के बारे में बता दूंगा। तभी उसके मैनेजर आता है, सुहू से देखकर कहता है आगे से मैं जब कॉल करो तुम एक बार में ही उठा लेना, तुम एक बार में कभी कॉल उठाते नहीं हो। मैनेजर यूं से सॉरी कहता है और कहता है मैंने आपकी नंबर को सेव नहीं किया था। सुहू से कहता है तुम मेरे नंबर को सेव कर लो और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जामुई अपने मैनेजर को पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसका मैनेजर भी हामी भर देता है और कहता है जब तुम हॉस्पिटल में बेहोश थी तब वो तुम्हें 2-3 बार मिलने के लिए आया था और उसके कार्ड दे देता है। जामुई से पूछती है उसे एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? उसका मैनेजर उसे कहता है उससे अगले ही दिन अखबार में इसकी खबर आई थी और उसे वहाँ से ही पता चला। सुहू
कॉफी घर पहुंच गया था और वो जामुई के बातों को याद करके खुद को ही कहता है वो क्या एक्सक्यूज दिया है मुझे। वहाँ पर वो एक लॉकेट को देखकर जिसुन को याद करने लगती है। जिसुन ने उसे वो लॉकेट देकर कहा था, तुम ये रख लो, यहाँ पर आने और मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये लॉकेट लोगों को करीब ले आता है। अगर हम दोनों के बीच कुछ है तो हम दोनों कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। और दोबारा जब उन दोनों की मुलाकात हुई तब जिसुन उसके भाई की गर्लफ्रेंड बन चुका था। घर में जामुई अपने मोबाइल में किसी को ढूंढ रहा था। उसका मैनेजर आकर उसे पूछता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जामुई कहती है, एक लड़की को जिसका बर्थडे 8 अप्रैल है, मुझे देखना है उसमें ऐसा क्या है जो वो इतनी खास है। मैनेजर योंग कहता है, सुहू ने मैसेज करके कहा कि वो फोटो हम डिलीट करते। जामुई कहती है, बस इतना ही और कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसका मैनेजर योंग वहाँ से चला जाता है। उसका मोबाइल वहीं पर रह जाता है। जामुई सुहू और योंग की मैसेजेस को देखने लगती है। उसे पता चलता है कि जब वो बेहोश थे तब सुहू उसे लेकर बहुत चिंतित थी। वो खुद को ही कहती है, वो इतनी अच्छी इंसान क्यों है, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। सुहू को भी फोटो के बारे में पता चल जाता है। जामुई ने फोटो को डिलीट कर दी थी। अगले सीन में जामुई फोटो शूट के लिए जा रही थी। वो सुहू को याद करते करते उसे कॉल कर देता है। सुहू कॉल उठाने के बाद जामुई को याद आता है, अब मैं उसे क्या कहूँ। जामुई उसे कहती है, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया है कि मैंने फोटो को डिलीट कर दी है। सुहू उसे कहता है, हाँ मैंने देख लिया है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है, वो लड़की मिल गई है जिसका बर्थडे 8 अप्रैल है। और उसकी फोटो देखने के बाद कहती है, ये तो प्रोड्यूसर जी सुन है, तुम तो इन्हें जानती ही होगी, ये लड़की बहुत फेमस है। मिस जामुई उसके फोरहेड में एक थप्पड़ मारती है और सोचती है, अब मैं क्या करूँ। उन दोनों की बातें सुहू ने भी सुन लिया था। मिस्टर सुहू से कहता है, तुमने उसे ढूंढने की इतनी मेहनत क्यों की? जामुई उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ समझा दूंगी। अगले सीन में मिस जामुई सुहू से मिलने के लिए आया होता है। वहाँ पर मिस जामुई उसे कहता है, मुझे टेंशन हो रही थी कि तुम्हें लगेगा कि मैं एक साइको स्टोकर हूँ जो लोगों को तंग करती है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूँ। उसके बाद सुनकर मिस्टर सुहू से पूछता है, लेकिन तुमने उसे ढूंढा कैसे? मिस जामुई से कहती है, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से शेयर कर देता है। उस फोटो में तुम्हारे दोस्तों की कमेंट में उसका जिक्र था, इसलिए बहुत आसानी से पता चल गया। मिस्टर सुहू से कहता है, तो तुमने उसके लिए ऐसे लोगों का इंस्टा अकाउंट देखा जिसके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, तुम उससे लेकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। मिस जामुई से कहती है, तो तुम मेरे बारे में ऐसी सोचती हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मिस्टर सुहू से कहता है, अब जब तुम उसके नाम जान गए हो तो आगे भी जानने की इच्छा तो होगी ही। मिस जामुई से कहती है, मुझे तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और बहुत ठंड भी लग रही है। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं उसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करूंगी। वैसे मैं तुम्हें पूरा यकीन से ये नहीं कह सकता हूँ कि आज के बाद मैं उसकी इंस्टा अकाउंट नहीं देखूंगी। मुझे पता है ये करना गलत है, लेकिन मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मिस्टर सुहू से कहता है, वो कहानी मैंने तुम्हें तब बताई थी जब तुम मेरे लिए एक अजनबी थे, देखा जाए तो इसमें गलती मेरा भी है। मिस जामुई से कहती है, मैं भी तो एक अजनबी ही थी, फिर भी तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी। हॉस्पिटल में मेरी हालत कैसी है, मैं ठीक हूँ कि नहीं? और मैंने वो कॉल इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहती थी मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, लेकिन मेरी गलती की वजह से यहाँ पर खड़ा होकर तुमसे माफी मांगना पड़ रहा है। और रही बात इंस्टा की, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे ना देखूं। मिस्टर सुहू से कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके आसपास ही घूमती फिरती आई है। मिस जामुई से कहती है, तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दूं? मिस्टर सुहू से कहता है, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर्स का क्या होगा? मिस जामुई से कहती है, तो तुम अपनी कहानी को खुद ही बता दो और बेकार की सवाल करना मत शुरू हो जाना। मुझे तुम्हारे रिलेशन के बारे में क्यों जानना है? यह सड़क के ऊपर खड़ा होकर मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने का कोई शौक नहीं है। मिस्टर सुहू से कहता है, अंदर चलकर बात करते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दे दूंगा और वहाँ पर थान भी नहीं लगेंगे। अंदर आकर मिस जामुई घर की चारों तरफ देख रहा था। मिस्टर सुहू उसके लिए कॉफी ले आता है और उसे कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इतनी आलीशान घर में कैसे रहता हूँ? ये मेरा ही घर है, मेरे नाना से मुझे ये घर मिला है। मिस जामुई कॉफी को देखकर कहती है, तुम्हें शायद ये बहुत पसंद है, मैं इसकी एड शूट करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लिए भेज सकती हूँ। मिस्टर सुहू से कहता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद खरीद लूंगा। मिस जामुई से कहती है, तुम्हारी फैमिली में कोई छोटी बच्ची है? छोटी बच्चों को दौरा में बहुत पसंद है, मैं उसके पोस्टर भेज सकता हूँ। मिस्टर सुहू से कहता है, मेरे घर में कोई छोटी बच्ची नहीं है। और तुमने कहा था सफर में किसी अजनबी की मिलने से दिल जोरों से धड़कता है, और मेरा भी उससे एक सफर में ही मिलना हुआ था। वादा किया था कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन मिलना नहीं हुआ। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हम जब दोबारा मिले तब वो मेरे भाई का गर्लफ्रेंड बन चुका था। मिस जामुई से पूछती है, क्या उसे पता नहीं था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है? मिस्टर सुहू से कहता है, उसे पता नहीं था क्योंकि मैंने उसे कभी बताया नहीं। मिस जामुई से कहती है, अगर तुम उसके बर्थडे में उसी आइलैंड में उससे मिले होते तो शायद आज हालात कुछ और होते। मिस्टर सुहू से कहता है, अब इन बातों
बातों को सोचकर क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। मिस सामुई से पूछती है, उस दिन हम अपने अपने रास्ते में ना जाकर डिनर साथ में करते तो क्या हमारे बीच भी हालात कुछ और होते। मिस्टर सुहू से कहता है, मैं हर साल उसके बर्थडे में वहाँ पर जाती आई हूँ, उस दिन भी मैं उसी उम्मीद में गई थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं है और ना ही उसे इसके बारे में पता चला और ना ही मैंने कभी बताना चाहा, लेकिन मुझे उस दिन उसे अपनी फीलिंग के बारे में बतानी थी। मिस सामुई से कहती है, तो तुमने इसलिए कहा कि वो फोटो डिलीट कर दो। मिस्टर सुहू से कहता है, तुम्हारे लिए वो फोटो शायद एक ट्रिप में बिताए गया यादगार पलों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो वक्त और जगह मेरे लिए एक बहुत बड़ा राज है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन अगर हम लोग अपने अपने रास्ते में ना गया होता और डिनर कर भी लिया होता तब भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। इसकी बात सुनकर जामुई उदास हो जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सुहू को कहता है, मैं रो नहीं रही थी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए मुझे सर्दी लग गई है, मेरी नाक बह रही थी। मिस्टर सुहू से टिश्यू पेपर देता है। मिस जामुई टिश्यू पेपर को लेकर सोफे के पीछे बैठ जाता है। सुहू उसकी हरकतें देखकर हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मिस्टर सुहू को कहता है, मैंने तुम्हारे साथ डिनर करने की बात इसलिए की क्योंकि मुझे कुछ देखना था। मिस्टर सुहू से पूछता है, तुम्हें क्या देखना था। मिस जामुई उसे कहती है, मुझे यह जानना था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी फीलिंग है, मुझे बस इतना ही जानना था क्योंकि तुम मेरे पास के बारे में जानते हो, उसका फायदा उठाकर तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए जबरदस्ती करते तो मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। तुम तो जानते हो आप मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं चाहकर भी किसी के साथ अपना रिश्ता कायम नहीं रख सकती। मिस्टर सुहू से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ भी हालत अलग हो तभी ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कभी भी तुम्हें मेरे साथ होने के लिए नहीं कहूँगा और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें बेकार में इतनी टेंशन हुई। तुम मुझे माफ कर देना, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जामुई से कहती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदगी महसूस हुई इसलिए मेरी मुँह से कुछ भी निकलती गई। मिस्टर सुहू से कहता है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि आगे हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं अपना पूरा राज तुम्हें बता चुका हूँ और तुमने भी अपने बारे में मुझे बताया तो हिसाब बराबर हो गया। मिस जामुई उससे कहता है, तुम अपना ख्याल रखना और एक एक वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर सुहू से कहता है, भले ही हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। जिस जश्न का तुम्हें इंतजार था वो आ चुका है, तुम्हें बधाई हो। मैं तुमसे दूर रहूंगा लेकिन तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा। थोड़ी देर बाद मिस जामुई बाहर आ जाती है। दरवाजे के पास खड़ा होकर वो सोचने लगती है, मैं फिर से अपनी आंखों को बंद करके खोलूंगी, शायद ये फीलिंग भी चली जाए। अगले सीन में वो एक फेस्टिवल में आया होता है, तभी वो अपने सामने लोगों के बीच डोरामी को देखता है। वो उसे देखकर बाएं पर रुक जाता है। डोरामी भी उसके तरफ ही आ रहा था। वहाँ पर जापानीज हीरो भी आया था। उसका मैनेजर उसे कहता है, एक बार वो हीरोइन आगे निकल जाए उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। वो अपने मैनेजर को पूछता है, वो हीरोइन कौन है। उसका मैनेजर उसे कहता है, वो डोरामी है, वो पूरी दुनिया में फेमस है। हीरो मिस जामुई को देखकर कहती है, लेकिन वो वहीं पर ही रुकी क्यों है। उसका मैनेजर उसे कहता है, मुझे लगता है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो गिर गई तो पूरा फेस्टिवल को रोक दिया जाएगा। अपने मैनेजर की बात सुनकर हीरो कहता है, मैंने इस फेस्टिवल के लिए पूरी 3 महीने तक इंतजार किया है और एक एक वो अपनी गाड़ी से उतरकर जामुई की तरफ जाने लगता है और इस तरफ डोरामी आकर जामुई को धक्का दे देता है। उसे ऐसे लगने लगता है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो आंखें खोलता है वो जापानीज हीरो की बाहों में होता है। हीरो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। जामुई भी हामी भर देता है और वो दोनों ऊपर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर मिस्टर सुहू भी आया होता है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद वो अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी वो वहाँ पर मिस जामुई को देखता है। वो वहाँ पर बैठकर रो रहा था। मिस्टर सुहू से पूछता है, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हो। जामुई से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ। और उसके बाद डायरेक्टर किम और मिस सू को दिखाया जाता है। ये लोग अपने मूवी के लिए एक हीरोइन ढूंढ रहा था। इन लोगों के पास टाइम बहुत कम था। इन लोगों को जल्द से जल्द एक हीरोइन कास्ट करना था। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है, इस मूवी के लिए जामुई कैसे रहेगी। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर किम कहता है, हम रोमांटिक मूवी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं, तो इस मूवी के लिए वो ज़ॉम्बी कैसे ठीक हो सकती है। वो आदमी इन दोनों को फेस्टिवल का वीडियो दिखाकर कहता है, लोग तो इन दोनों को एक साथ देखकर पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। उस वीडियो को देखकर डायरेक्टर किम कहता है, अब तक लोगों की दिमाग से डोरामी निकली नहीं। मैंने सुना है कि वो जिस मूवी में काम करने वाली थी वो किसी वजह से कैंसिल हो गई है। मिस सोई उन दोनों के वीडियो को एक साथ देखकर कहती हैं, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। एक तरफ जापान की प्रिंस ऑफ रोमांस और दूसरी तरफ कोरिया की हॉरर क्वीन, इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक जबरदस्त मूवी बन सकता है। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर किम कहता है, लेकिन दोनों कैरेक्टर तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मिस सोई कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो दोनों लड़का और लड़की अलग अलग तरह से बड़ा हुआ है, अलग अलग भाषाएं बोलता है और एक सफर के दौरान वो दोनों करीब आता है और ये दोनों इमेजिनेशन में खो जाता है। मिस्टर सुहू जामुई को एक साइकेट्रिस्ट के
उसके पास लेकर आया था और उसे कहता है इतनी रात को प्रिस्क्रिप्शन के बिना तुम्हें नींद की दवाइयाँ कहीं नहीं मिल सकती है। लकीली यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट मेरी पहचान का है और उसने मिलने के लिए हाँ कह दिया है। मिस जामुई से कहती है मैं तो बस यहाँ पर दवाइयाँ लेने के लिए आ गई थी, मुझे एक इवेंट में जाना है, मुझे देर हो रही है। मिस्टर सुहू से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसी होटल में हूँ। मिस जामुई से कहती है मेरी मैनेजर ने मुझे बताया है, उसने सुबह तुम्हें लॉबी में देखा था। मिस्टर सुहू से कहता है तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें घबराहट हो रही है। उसकी बात सुनकर मिस जामुई गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है और हाथ भी कांप रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी वक्त गिर सकती हूँ। मिस्टर सुहू से कहता है ये हॉस्पिटल है, अभी अभी जो तुमने कहा अगर मैंने वो सब डॉक्टर को बता दिया तब डॉक्टर तुम्हें एडमिट कर लेंगे और तुम अपने इवेंट को भूल जाना। मिस जामुई से कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे पहले सांस में ऐसा लग रहा था, नहीं तो मैं उससे मदद क्यों मांगती जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी पहुँच जाती है, वो जापानीज थी। वो जामुई को कहती है तुम अपने सारे सिम्टम्स के बारे में डिटेल में बताओ। जामुई कहती है इन्हें सब कुछ डिटेल में बताने की क्या जरूरत है। उसकी बात सुनकर सुहू कहता है क्योंकि ये डॉक्टर है। मिस जामुई सुहू को कहता है मैं चाहती हूँ कि यह मुझे डिटेल पूछे बिना दवाई की प्रिस्क्रिप्शन दे दे। मिस्टर सुहू से कहता है ये कोई मेडिकल स्टोर नहीं है जहाँ से तुम दवाइयाँ ऐसे ही ले जा सकते हो। मिस जामुई उसे कहती है अगर ये मेडिकल स्टोर होता तो मैं अकेला आकर दवाइयाँ खरीद कर ले जाता। मिस्टर सुहू से कहता है हम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें तकलीफ हो रहा था और अब जो तुम्हें कहा जा रहा है तुम वो करो। मिस जामुई सुहू से पूछती है क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, ये किसी को बताएगा तो नहीं। और वो सुहू की तरफ देखकर कहती है लेकिन इससे पहले मुझे तो तुम्हें बतानी होगी, इसका मतलब तुम भी जान जाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुहू से कहता है अगर ट्रांसलेट करना है तो मुझे तुम्हारी बात तो सुननी ही होगी और अगर यहाँ पर तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो कोरिया जाकर किसी डॉक्टर को दिखा देना। मिस जामुई से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे एक इवेंट में जाना है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स मेरा इंतजार कर रही है। मिस्टर सुहू से कहता है डॉक्टर भी यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मिस जामुई डॉक्टर की तरफ देखकर सुहू को कहती है ठीक है मैं सब कुछ बताती हूँ और कहती है मुझे घबराहट इसलिए होती है क्योंकि कुछ दिनों से मुझे दौरा में दिखने लगी है। वो अचानक से मेरे सामने आ जाती है और हंसने लगती है जैसा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है। पहले लगा था कि थकान की वजह से वो मेरी नजरों का धोखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी क्योंकि बाद में भी वो मुझे दिखती ही रही। मुझे लगा था कि वो मेरे बहम है और दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन आज तो उसने हाथ ही पार कर दी। वो डॉक्टर को पूछती है क्या मैं पागल हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ जाती है। बाहर आकर जामुई सुहू को कहता है जब मैं 7 साल की थी तब मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। उस एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की भी मौत हो गई थी। मैं अपने अंकल के घर रहकर बड़ा हुआ हूँ, मेरे पापा की तरफ से किसी को ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे माँ के बारे में कुछ पता नहीं। वो एक्सीडेंट भी माँ की गलती से ही हुआ था, इसलिए मुझे मेरी माँ के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। मिस्टर सुहू हॉस्पिटल की एक सीन को याद करने लगती है। जब जामुई बेहोश थी तब उसकी अंकल और आंटी उससे मिलने के लिए आई थी। उसकी आंटी ने वहाँ पर कहा था ये जब हाई स्कूल में था तभी इसने एक लेटर लिखा था, ये हमेशा के लिए हमारे साथ रिश्ता तोड़ रहा है, तो अब ये जिए या मरे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक कहकर वो दोनों वहाँ से चला गया था। प्रेजेंट में सुहू जामुई के पास आकर कहता है नींद की दवाई से ज्यादा कुछ होगा नहीं तो तुम कोरिया जाकर आज किसी डॉक्टर को दिखाकर चेकअप कर लेना। मिस जामुई से कहती है तुम मेरी टेंशन मत लो। मिस्टर सुहू से कहता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंदर उस डॉक्टर ने कहा था। उनका कहना है कि तुम्हारी ऐसी हालत थकान की वजह से नहीं बल्कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग को नुकसान हुआ होगा और मैंने तुम्हारे मैनेजर को बुला लिया है, उसने कहा कि वो तुम्हारी गाड़ी लेकर आ रहा है। जामुई से पूछती है तुमने उसे क्यों बुलाया है। सुहू से कहता है उसने कॉल करके कहा कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है, तो मैंने उसे बता दिया कि तुम मेरे साथ हो। जामुई से पूछती है तुमने हॉस्पिटल वाली बात को क्या बताया है। सुहू से कहता है मैंने कहा कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए हमें दवाइयाँ लेने के लिए हॉस्पिटल में आना पड़ा। इसकी बात सुनकर मिस जामुई हंसने लगती है और कहती है योंगयू को पता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया और अब ये सुनकर उसे ऐसा लगा होगा कि मैं तुमसे मिलने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया है। थोड़ी देर बाद वो मिस्टर सुहू को कहता है आज मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बार तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी क्योंकि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वैसे फिर ट्रांसलेट करते करते तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान गए हो। मैं जब तुम्हारे तरफ देखती हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मेरे चेहरे में कैसा इम्प्रेशन होना चाहिए। आज तो मैं तुम्हारे सामने बहुत हंस लिया पर अगली बार आंसू रोक नहीं पाऊंगी।
और तुम मेरे मैनेजर आने से पहले ही यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सुहू से कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो इवेंट में जाना चाहती हो। मिस सामुई से कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अभी मेरा जश्न चल रहा है और इस जिंदगी से मुझे बहुत प्यार है और मैं नहीं चाहती कि ये खुशियाँ कभी भी कम हो। मिस्टर सुहू से कहता है तुम जश्न का मजा लेना, लेकिन भूलना मत तुमने नींद की दवाइयाँ ली है और भूलकर भी पीना मत। मिस सामुई से पूछती है क्या ये भी डॉक्टर ने कही है? मिस्टर सुहू से कहता है ये डॉक्टर ने नहीं कहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। इसकी बात सुनकर सामुई भी हैप्पी हो जाती है और उसके बाद इवेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस सामुई भी वहाँ पर आ गया था। वहाँ पर आकर वो लोगों से मिलता है, लोग फोटो खींचता है। थोड़ी देर बाद वो बालकनी के पास आ जाता है। वहाँ पर जापानीज हीरो भी खड़ा हुआ था, लेकिन सामुई से पहचान नहीं पाती है और उसे देखकर कहती है ये मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रही है। बाद में उसके हाथ में मोबाइल को नोटिस करता है और उसे देखकर वो सोचती है कि शायद वो फोटो खींचना चाहता है। सामुई उसके पास जाकर एक साथ एक फोटो लेकर उसे मोबाइल देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हीरो सोचने लगती है वो मुझे क्या समझ रहा था। सामुई भी वहाँ से आकर सोचने लगती है उसे देखकर ऐसा क्यों लगा कि वो जाना पहचाना सा है, शायद मैंने किसी मूवी में देखा होगा। और उसके बाद सुहू को दिखाया जाता है। वो डायरेक्टर किम और मिस सॉय से मिलने के लिए आया होता है। वो उन दोनों को कहता है आज से पहले मैंने कभी टीवी शो में काम किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊंगी कि नहीं। मिस सॉय उसे कहती है आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप हमारे शो के लिए हमारे साथ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसा कुछ देशों में जाएंगे। और जब हमने सुना था कि कोई है जो इन सारे देशों की भाषाएं जानता है, तब हमें ऐसा लगा था कि हमारे रहनुमा हमें मिल गया है। मिस्टर सुहू उन दोनों से पूछता है ये सीरीज कितनी लंबी होगी। मिस सॉय उसे कहती है बाहर की सीरीज है तो ये थोड़ी लंबी होगी, शायद 3-4 महीने तक हो सकती है। मिस्टर सुहू कहता है ये तो काफी लंबी होने वाली है। डायरेक्टर किम कहता है हमारी शूटिंग कई देशों में होने वाली है, हम शूटिंग के बीच में कोरिया आती रहेंगे और हमारी सीरीज का नाम है रोमांटिक ट्रिप, तो हम एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह पर जाते रहेंगे। और प्रोड्यूसर जी सुन जिन्होंने आपके नाम हमें रेफर किया था वो भी हमारे साथ पहले काम कर चुकी है।